हेलो बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम द डैड एंड द कैट पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज डैड श्योर ही वुडेंट फॉल। बच्चों, क्वेश्चन का मीनिंग है कि डैड को इतना यकीन क्यों था कि वो गिरेंगे नहीं। आप इसका आंसर लिखोगे, डैड वॉज श्योर दैट ही वुडेंट फॉल बिकॉज he thought that he was a great climber। क्लाइंबर हम कहते हैं किसी चीज के ऊपर चढ़ने वाले को। बच्चों, डैड को अपने ना गिरने का इतना ज़्यादा यकीन इसलिए था क्योंकि वो अपने बारे में ऐसा सोचते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किसी चीज़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। वो एक ग्रेट क्लाइंबर हैं, उन्हें ऐसा लगता था। Question number 2. Which phrase in the poem expresses Dad's self-confidence best? डैड को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि पोएम के अंदर कौन सा ऐसा फ्रेज है जिसको पढ़ के आपको ये पता चलता है कि डैड को अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। तो आप लिखोगे, easy as Winky to a climber like me। बच्चों, ये वाला जो फ्रेज है, easy as Winky to a climber like me, इस फ्रेज को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि डैड को अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। इस फ्रेज का मीनिंग है, मुझ जैसे अच्छे चढ़ने वाले के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ना इतना आसान काम है मानो जैसे कि पलके झपकाना। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चों, अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर डैड का प्लान ए बताना है कि उनका प्लान ए क्या था और उस प्लान के अंदर क्या क्या हुआ था और उस प्लान का क्या नतीजा निकला था। आपको वो सब बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप लिखोगे, इन प्लान ए डैड टुक आउट अ लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड एंड प्लेस्ड इट अगेंस्ट द ट्री। However, it slipped and he landed on the flower bed। डैड का जो प्लान ए था उसमें उन्होंने ये करा था कि वो गार्डन शेड के अंदर से एक सीढ़ी को लेकर आए थे और उन्होंने सीढ़ी को पेड़ के ऊपर लगा दिया था। फिर जब वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे थे तो सीढ़ी और डैड अचानक से एकदम फ्लावर बेड के ऊपर जाके गिर गए। क्वेश्चन नंबर 4, प्लान सी वॉज अ सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन। पापा का मतलब डैड का जो प्लान सी था वो कामयाब तो हो गया था, लेकिन उस प्लान के अंदर क्या चीज़ गलत हो गई थी। तो आप लिखोगे, प्लान सी वॉज अ सक्सेस, डैड रीच्ड द प्लेस वेयर द कैट वॉज स्टक, बट द मोमेंट ही रीच्ड द प्लेस द कैट जम्प्ड ऑनटू द ग्राउंड। प्लान सी जो था वो डैड का सक्सेसफुल हो गया था, मतलब कामयाब हो गया था बहुत ज़्यादा गड़बड़ी के बाद भी। अब प्लान सी में क्या हुआ था, प्लान सी में गड़बड़ी ये हुई थी कि डैड कैट को पकड़ने के लिए, कैट को ट्री से नीचे उतारने के लिए जैसे ही ट्री के ऊपर चढ़े थे वैसे ही जो कैट थी वो उस जगह पे से जहाँ पे वो अटकी हुई थी उस जगह से छलांग मार के वो ग्राउंड पे आ गई थी। तो प्लान सी के अंदर ये गड़बड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। बच्चों, अब कैट जो थी वो ग्राउंड पर आके काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। अब आपको पोएम के अंदर से ऐसे फ्रेज को ढूंढना है जिसको पढ़ के आपको ये पता चलता है कि कैट जो थी वो ग्राउंड पे आके काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। तो वो जो फ्रेज है जिसको पढ़ के हमें पता चलता है कि कैट ग्राउंड पे आके खुश हो गई थी, वो फ्रेज है स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग। स्माइल का मीनिंग तो आप सबको पता है, हंसना, और स्मिर्किंग का मीनिंग होता है भद्दे पने में या बनावटी पने में मुस्कुराना। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि पोएम की जब शुरुआत हुई थी तब डैड की क्या सिचुएशन थी और कैट की क्या सिचुएशन थी,
और जब पोयम ख़त्म हुई थी तब कैट की क्या सिचुएशन थी और डैड की क्या सिचुएशन थी। तो आप लिखोगे इन द बिगिनिंग द कैट वॉज स्टक ऑन द ट्री एंड डैड वॉज लुकिंग एट इट फ्रॉम द ग्राउंड। एट द एंड डैड गॉट स्टक ऑन द ट्री एंड द कैट वॉज फ्री ऑन द ग्राउंड। बच्चों पोएम की स्टार्टिंग में क्या था? पोएम की स्टार्टिंग में ये था कि कैट जो है वो ट्री के ऊपर अटकी हुई थी और डैड जो थे वो उसको ग्राउंड पे से देख रहे थे। अब पोएम के एंड में क्या हुआ था? पोएम के एंड में ये हुआ था कि डैड उस जगह पे जाके अटक गए थे जहाँ पे कैट थी। और कैट कहाँ पे आ गई थी? कैट उस जगह पे आ गई थी जहाँ पे पहले डैड थे, मतलब ग्राउंड पे आ गई थी कैट। क्वेश्चन नंबर 7, वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, मतलब कुछ बातें लिखी हुई हैं। अब आपको ये बताना है कि डैड ने इन सब वर्ड्स को कब बोला था और क्यों बोला था। फर्स्ट वर्ड है फॉल। तो बच्चों आप लिखोगे as his wife warned him against falling, Dad said fall, showing an expression of confidence that a climber like him can never fail. फॉल वर्ड डैड ने जब कहा था, जब उनकी वाइफ ने उनसे ये कहा था कि तुम गिर मत जाना, तब उनकी बात को सुन के डैड ने कहा था फॉल, मतलब नहीं मैं नहीं गिरूंगा। अब इससे क्या हमें पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि डैड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इस बात का कि वो एक काफ़ी अच्छे क्लाइंबर हैं और वो कभी गिरेंगे नहीं। सेकेंड वर्ड है नेवर माइंड। ये बात कब कही थी? एज डैड फेल फ्रॉम द ट्री ही सेड नेवर माइंड वाइल ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज क्लोथ्स। अब जब डैड उस गिर गए थे, पेड़ के ऊपर से गिर गए थे, तब उन्होंने अपने कपड़ों के ऊपर से धूल को झाड़ते हुए कहा था नेवर माइंड, मतलब कोई बात नहीं। फिर उसके बाद है फनी जोक। As his wife warned him again, he said funny joke, again boasting his climbing skills. डैड की वाइफ ने जब डैड को वार्न करा था कि तुम दोबारा से मत गिर जाना, इस बात को सुन के डैड ने कहा था फनी जोक, मतलब ये तो मजाक की बात है, मैं तो गिर ही नहीं सकता। ठीक है, इस बात से हमें क्या पता चल रहा है? इस बात से हमें पता चल रहा है कि डैड जो हैं वो अपनी शेखी भगा रहे हैं, मतलब अपने मुंह अपनी ही तारीफ कर रहे हैं, वो शेखी भगा रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं गिर सकता, मैं तो काफ़ी अच्छा क्लाइंबर हूँ। लास्ट है rubbish. Dad said this as he was yet again warned by his wife when he fell after trying plan B too. Rubbish. ये बात कब कही थी डैड ने? ये बात डैड ने तब कही थी जब उनका प्लान बी जो है वो फेल हो गया था। जब उनका प्लान बी फेल हो गया था और वो फिर से गिर गए थे, तो उनकी वाइफ ने उनसे कहा था कि देखो अब तुम ज़्यादा मत करो, अब तुम जो वो अपनी गर्दन को तोड़ लोगे, तुम्हें बहुत चोट लग जाएगी, इसलिए अब तुम चढ़ो मत। तो उनकी बातों को सुन के डैड ने रबिश वर्ड कहा था। रबिश का मीनिंग होता है बकवास। ठीक है, डैड ने अपनी वाइफ की सारी बातों को सुना, फिर कहा बकवास है ये तुम्हारी सारी बातें, मैं तो नहीं गिरूंगा, मैं तो काफ़ी अच्छा क्लाइंबर हूँ। देखो अभी मैं कैसे कैट को उस पे से ट्री पे से उतारता हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस? रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ। ह्यूमरस, बच्चों ह्यूमरस हम उस चीज़ को कहते हैं जिसको सुन के, जिसको पढ़ के हमें हंसी आए, जिन बातों पर हमें हंसी आए, उस चीज़ को हम ह्यूमरस कहते हैं। अब आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि क्या पोयम को पढ़ के आपको हंसी आई, क्या पोयम ह्यूमरस थी? फिर आपको वो लाइन्स भी बतानी है जिनको पढ़ के आपको हंसी आई थी। तो आप इसमें लिख सकते हो, यस द पोयम इज़ ह्यूमरस, लाइन्स दैट मेड मी लाफ आर, then he swung himself up on a branch, it broke. The cat gave a yell and sprang to the ground. हाँ, पोयम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस है, उसको पढ़ के मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई। जिन लाइन्स को पढ़ के मुझे हंसी आई वो लाइन्स हैं, देन ही swung himself up on the branch, it broke. डैड ब्रांच के ऊपर चढ़े और उस पर जाके लटके। अब जैसे ही वो ब्रांच से लटके तो ब्रांच जो थी वो टूट गई, है ना? तो इस चीज़ को पढ़ के आपको हंसी आई? मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आई। आप लोग बताइएगा अगर आपको हंसी आई हो तो, कि इसमें जैसे ही डैड जो थे वो उसके ऊपर डाली के ऊपर चढ़े और डाली एकदम टूट गई। फिर सेकंड लाइन जो है जिसको पढ़ के मुझे हंसी आई है वो है, द कैट गिव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। अब डैड जो थे वो तो कैट की मदद ही कर रहे थे, लेकिन कैट ने क्या करा
कैट उनके ऊपर गुस्से से चिल्लाई और एकदम से ग्राउंड के ऊपर भाग गई, है ना। इसमें मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि डैड तो कैट की मदद कर रहे थे, पर कैट ने उल्टा डैड के ऊपर गुस्सा कर दिया, गुस्से से वो उनके ऊपर चिल्लाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।